हाय गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाने का सही तरीका। अगर आप इसे एक बार बनाना जान जाते हैं और सीख जाते हैं तो फिर कहीं पर आपको ये जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि निफ्टी या कोई भी स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पर होगा, उसका प्राइस कहाँ से ऊपर आएगा, उसका प्राइस कहाँ से नीचे जाएगा। ये सब आप खुद ही पता कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत ही आसान होता है वो तो बताएंगे ही साथ वो क्यों बनाया जाता है, वो काम करेगा तो क्यों करेगा, उसके पीछे का राज क्या है, उसके पीछे क्या काम करता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, उसके पीछे का आपको साइकोलॉजी बताते हैं। और अगर आप ये सब कहानी को समझ जाते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जितना भी काम होता है ट्रेडिंग में वो सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही होता है और वहीं से आप प्रॉफिट कर सकते हैं उसी लेवल का। और यहाँ पर आप इस सब गेम को समझने के लिए आप टॉपिक से थोड़ा सा हट के एक चीज़ सोचिए कि ट्रेडिंग में क्या होता है। कोई आदमी खरीदेगा, कोई आदमी बेचेगा। जब तक कोई आदमी खरीदेगा नहीं तब तक कोई आदमी बेच नहीं सकता है। अगर हमने किसी चीज़ को खरीदा है तो बेचेंगे, कोई खरीदार या बिक्री करने वाला होना चाहिए। तो सब तो हम और आप जैसा नए ट्रेडर होंगे नहीं कि कहीं पर बिना किसी लॉजिक के खरीद लिए, मार्केट नीचे आ रहा है उसे बेच दिए। सभी तो ऐसा ट्रेडर होंगे नहीं, उसमें बहुत सारे प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर होंगे, बहुत सारे बिग प्लेयर भी होंगे। तो उन्हें खरीद और बिक्री करने के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ता है। उसी पॉइंट के जरिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जितने भी आदमी हैं उसी पॉइंट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि वो बिग प्लेयर होते हैं। हम और आप अगर 30-40 हज़ार आदमी मिलके भी निफ्टी का जो है 20 से 25 पॉइंट को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अकेला निफ्टी को 100 से 200 पॉइंट, यहाँ तक कि 5-5 पॉइंट को वो गिरा या उठा सकते हैं। उनके पास इतना बड़ा पैसा होता है, जिसे आप एक दो एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाए। FII का अगर खरीद बिक्री आप नेट पर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि एक दिन में इंडियन मार्केट में कितने हज़ार करोड़ का सेलिंग या बिक्री करते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट करने वाले या फिर बिग प्लेयर को एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वो खरीद बिक्री कर सके। अब पॉइंट वो कहाँ से निकालते हैं? चार्ट के बैक साइड से। चार्ट के बैक साइड में जाएंगे, जहाँ से सेलिंग हुई है उस लेवल का वो इंतज़ार करते हैं और वहाँ से वो बेचते हैं। अब तब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब वो देख सकते हैं चार्ट के बैक में जाकर कि यहाँ से सेलिंग हुई है, वहाँ से वो बेचेंगे, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो इसे देखकर तो कोई भी आदमी पता कर सकता है कि हाँ यहाँ पे आया, इस लेवल के बाद वो नीचे गिरेगा। इसी ट्रैप को आपको समझना है और इसीलिए हम सब वीडियो में बोलते हैं कि सभी के पीछे का आपको कहानी मालूम होना चाहिए, उसके पीछे का साइकोलॉजी मालूम होना चाहिए। इसी ट्रैप से बचने के लिए ये कैसे काम करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है, ये सभी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि दो पॉइंट को मिलाकर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है, बहुत आसान है। इस वीडियो में हम आएंगे और शुरू में बोल देंगे ये पॉइंट यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऊपर गया था, मिला दो, ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसा हम सोच के शुरू में करते थे, मेरा बहुत लॉस होता था और मैं चाहता हूँ कि आप सभी का लॉस नहीं हो। तो अब इस वीडियो को आपको बहुत ही आराम से और हर एक पॉइंट को समझ के इस वीडियो को देखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको बेसिक को जानते हैं। अगर इसका बेसिक आप समझ गए तो चार्ट पे आपको समझने में आसानी होगी और चार्ट पे आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर होगा। इस बात से आप बेफिक्र रहे, आपका हर एक कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद ही खुद ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसका बैक टेस्ट कर सकते हैं वो कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इसका साइकोलॉजी समझ लिए, जिससे समझने में आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, फिर इसी पॉइंट पे, इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आएगा। तो क्यों गिरने का संभावना रहेगा? क्योंकि यहाँ से पहले मार्केट गिर चुका है। तो जो भी बिग प्लेयर होंगे वो इस पॉइंट का इंतजार करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो वो सेलिंग करेंगे। जो भी सेलिंग वाला आदमी रहेंगे या बिग प्लेयर रहेंगे वो इस पॉइंट का इंतजार करके वो सेलिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो यहाँ पे सेलिंग हुआ था। इसी तरीक़ा से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। अब ये लोग इस पॉइंट का इंतजार करेंगे और इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ से वो बाइंग करेंगे, यानी कि खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ से पिछले बार मार्केट उठा था। लेकिन आपको इस ट्रैप को समझना पड़ेगा कि ये सब दिन ऐसा नहीं करते हैं। अगर सब दिन ऐसा करेंगे तो आदमी को इनका चाल समझ में आ जाएगा, तो आदमी का लॉस होगा नहीं। इनके चाल के हिसाब से आदमी काम करने लगेंगे तो आदमी का भी प्रॉफिट होगा। और हमने जैसे पहले बताया था कि किसी का लॉस होगा तो किसी का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग अपना चाल बदलते रहते हैं, तो इन्हीं के चाल को समझना पड़ेगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें आपको हेल्प करता है। वो नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख गए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, उसके पीछे का कहानी भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप के देखना है। गलत जानकारी अगर चल जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। मेरा बहुत होता था, आपका भी होगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आता है टाइम फ्रेम। देखिए, जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम को हम देखते हैं उसका एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होता है, लेकिन इंट्राडे करने के लिए 15 मिनट और 5 मिनट का काफ़ी होता है। अब इसके बाद आता है ये कितने तरीक़ा से बनता है। तो ये बनने के लिए बहुत तरीक़ा से बन सकता है, लेकिन जो सभी दिन बनता है, जो चार्ट पे हम सभी दिन देखते हैं, हमें देखने को मिलता है,
वो 3-4 चीज़ों को आपको बताएंगे। तो कभी कभी आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट किसी पॉइंट से गिरना स्टार्ट होता है और वो गिरते जाता है, और फिर कहीं पर किसी जगह से वो उठना स्टार्ट हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है। तो जिस पॉइंट से वो ऊपर गया है उस पॉइंट को भी हम लोग सपोर्ट की तरह काम करेंगे, और वो भी सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसा कि अभी आप चार्ट पे देख रहे होंगे, मार्केट गिरा है, गिरने के बाद ऊपर गया है, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। फिर आप कभी कभी देखे होंगे कि मार्केट किसी जगह से गिरना स्टार्ट होता है और वह एक जगह पे आके रुक जाता है, या वहाँ पे 2-3 बार आके, या 2-3 कैंडल हो सकता है अगर ज़्यादा टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, वहाँ पर आके बार बार किसी जगह पे वो रुकता है। जैसा कि इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम फ्रेम का अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैंडल भी हो सकता है, कैंडल भी 3-4 कैंडल वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जैसा 15 मिनट का कैंडल अगर हम यूज करते हैं, तो जहाँ पर बार बार आके रुके उस जगह से भी हम लोग सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपने कभी कभी गौर किया होगा, मार्केट गिरा, फिर वहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर गया, फिर पहले जहाँ तक आया था वहाँ तक आता है, तो हमें 2-3 पॉइंट देखने को मिलता है। तो उस पॉइंट को भी मिलाकर हम सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा अभी आप चार्ट पे देख रहे हैं। आप कभी कभी चार्ट पे देखते होंगे कि कहीं से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है और एक जगह पे जाने के बाद वो रिटर्न आता है। तो जहाँ से वो रिटर्न आया है उसे भी हम लोग रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं, उस पॉइंट को भी। और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि मार्केट जहाँ से एक बार रिटर्न आया है उसी जगह से फिर से वो रिटर्न आ रहा है। तो इस पॉइंट को, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना सकते हैं। जैसा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि हम 2 पॉइंट को मिलाकर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, 3 पॉइंट को भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो सिंपल भाषा में एक तरीका ये भी हो सकता है कि जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है या जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, उसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। अब जो गाइस अगला जो विधि है, ये भी आपको सभी दिन देखने को मिलता होगा चार्ट पर। अब मार्केट है, मार्केट तो सीधा एक बार से ऊपर या एक बार में नीचे आएगा नहीं, बहुत बार वो अपना चाल बदलता है। वो तिरछी चाल में ऊपर जा सकता है और तिरछी चाल में नीचे आ सकता है। जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसने एक जगह से उठना स्टार्ट किया, फिर हाई लगाया, फिर वहाँ से नीचे थोड़ा गया, फिर अपना एक अलग हाई लगाया, यानी कि ये तिरछे चाल में हाई पर हाई लगा के ये चलते जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम पॉइंट को कनेक्ट करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसा ये ऊपर जा रहा है, तो अब हम इस पॉइंट को, और उसके बाद अभी तो चार्ट पे बना है तो देखने में आसानी लग रहा है, लेकिन जब नहीं बना रहता है तो मेरे पास 2 ही रहता है, आप सभी के पास 2 ही पॉइंट रहता है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। तो वो दोनों को मिलाकर भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खींच सकते हैं। और फिर इसी तरीक़ा से आप देखते होंगे मार्केट नीचे आ रहा है, तिरछी चाल में वो नीचे भी आता है, तो वहाँ पर भी पॉइंट को मिलाकर हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो था कि किस प्रकार से ये बन सकता है, कि कितने तरीक़ा से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आया होगा। अब बहुत से मन में आपके सवाल चल रहा होगा, ये सभी को अब दूर होगा, चार्ट पे आपको लेके चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले इंट्राडे का बात करते हैं और इसके बाद लास्ट में बताएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग का लेवल आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इंट्राडे के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना होता है। तो स्ट्रॉन्ग व्यू आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज करके बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इसके नीचे ये गया नहीं है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट लाइन को ले लेंगे, ये वाला, यहाँ से इसका बॉडी और इसका लो मिलाकर एक ये पॉइंट से हम लोग सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है। अभी आपको ये सभी इग्नोर करना है क्योंकि ये सभी बना नहीं है, अभी हमारे पास यही लाइन है, तो इसको बना सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है इस जगह से, तो यहाँ पर हम लोग एक 2-4 पॉइंट को आपको नहीं देखना है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लाइन को बना सकते हैं। फिर यहाँ पर ये इससे ऊपर नहीं गया, वहाँ से मार्केट रिटर्न आ गया, तो इस जगह पे हम एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब ये सभी चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में अभी बना नहीं है। इसके बाद हम 15 मिनट में, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद 5 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, तो हम 3 मिनट का करते हैं। तो गाइस ये हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है। तो जो भी हम 15 मिनट का जो बनाए थे ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बढ़िया से रिस्पेक्ट कर रहा है इसे, यानी कि इसको सपोर्ट लेकर अब ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब सवाल आता है कि हमारे लिए यूजफुल क्या है। तो सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमें देखना है कि सेलिंग कहाँ से हुआ था, मतलब अच्छा खासा सेलिंग हमें किस जगह से देखने को मिला था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस जगह से हमें अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था। तो इस जगह को हम मार्क कर लेंगे 3 मिनट में भी, ये भी आप एक कर सकते हैं 3 मिनट में भी, और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। तो अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से काम करते हैं और यहाँ पे आप कैसे ट्रैप से बच सकते हैं और यहाँ पे क्या साइकोलॉजी रहता है। साइकोलॉजी यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पर इस जगह पे बहुत सारे सेलर ने सेलिंग किया, तभी मार्केट नीचे गया। तो
तो अब जो भी बड़े प्लेयर हैं या जो भी सेलिंग करने वाले आदमी हैं वो इस पॉइंट पे एक्टिव रहेंगे, इस पॉइंट पे, यानी कि जब वो इस पॉइंट पे आएगा मार्केट तो वो सेलिंग करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन वो सभी दिन तो सेलिंग करेंगे नहीं, क्योंकि अगर उनका बिहेवियर सभी को पता चल गया तो उनके साथ चल के सभी पैसा कमाएंगे, और जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तब तक किसी को प्रॉफिट होगा नहीं। तो यहाँ पर वो 2-3 तरीक़ा से काम करते हैं। सबसे पहले तो एक फेक ब्रेकआउट आपको दे देंगे, ऐसे करके फेक ब्रेकआउट बना के, ग्रीन कैंडल बना के सभी को एंट्री करा के धड़ाम से नीचे गिरा देता है मार्केट को। जैसे आप सोचिए कि आपको लगता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं पर से मार्केट रिटर्न आ जाता है, तो वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे आप एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इस लेवल का ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद वो ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद अब हमारे पास क्या है कि यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, 2-3 बार सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से सेलिंग आया था, उसका ब्रेकआउट मिला है। तो हमें देखना है कि क्या ये सच में ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक रेड कैंडल भी बनाया है, और रेड कैंडल यहाँ की सेलिंग करने का कोशिश किया गया है, तभी तो मार्केट नीचे आया है। तो सेलिंग की करने का कोशिश किया गया है। अगर एक्चुअल में यहाँ पे सेलिंग होता तो इसके बाद यहाँ पे सभी सेलर एक्टिव होते और वो बेचना स्टार्ट करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम जैसे नए ट्रेडर एंट्री कर गए होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग करना होता तो वो अभी कर देते, लेकिन नहीं किया। तो अब हम एंट्री किस प्रकार से करेंगे, तो जहाँ से अभी सेलिंग हुआ है उसके हाई को अगर क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी ये भी है कि यहाँ पे अब सेलर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है बेचने के लिए, और जो सेलिंग किए हैं, जो एक कैंडल में जो 15-20 पॉइंट का सेलिंग आया है उसका अगर लेवल क्रॉस करेगा, यानी कि उससे ऊपर जाएगा तो उनको नुकसान होगा, तो वो अब निकलने लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या साइकोलॉजी है कि इस पॉइंट का जो भी है रेजिस्टेंस, जो भी सेलिंग का एरिया है वहाँ पे सेलर्स एक्टिव है ही नहीं। तो अब सेलर एक्टिव नहीं है और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा बुलिश भी बना रहा है, ग्रीन पे ग्रीन बनते जा रहा है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर को ऊपर वाले के सिवा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बस यहाँ पे हमें एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक रिस्क के साथ इसमें हमको एंट्री करना होता है। तो जिस कैंडल इसका जैसे ही हाई को क्रॉस करेगा हम इसमें एंट्री कर जाएंगे, और उसके लो का, यानी कि उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे आएगा तो हम सीधा मान लेंगे कि हम जो ये आइडिया लगाए वो गलत हुआ और हम गलत हो गए। तो यहाँ पे अगर काम करना होगा तो अब जैसा देख पा रहे होंगे कि काम किया है। लेकिन अब ज़रूरी ये नहीं है कि सभी दिन ऐसा ही काम करे, क्योंकि सभी दिन अगर ऐसा काम करेगा तो मार्केट बहुत ही आसान हो जाएगा, और मार्केट कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी हमें आइडिया लगा सके कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी का ना किसी का लॉस होगा तभी किसी को प्रॉफिट होगा। मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का साइकोलॉजी यही है। तो फिर यहाँ पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीक़ा से काम किया। अब बहुत सारे ऐसे अब पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, अगर पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगला जो है वो आपको समझना है, और इसमें बहुत सारा लॉस होता है बहुत सारे आदमी का। तो ये 3 मिनट का है। अभी आपको ये सभी को भूल जाना है, क्योंकि ये कैंडल अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3-4 कैंडल इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसको हम इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया है, या नहीं तो रेक्टेंगल को भी हम यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी हो वैसा आप कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ट्रेंड लाइन को लेते हैं। तो अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि ये मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद बहुत ही आराम से ऊपर गया है, और ऊपर जाने के बाद ये ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे। अब देखिए पीछे हमने क्या सीखा था, ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया है। वो ऊपर क्यों गया था वो भी आपको बता दिए थे। अब यहाँ पे आपको ये नीचे क्यों आया है ये भी समझना है। इसने एक कैंडल का ब्रेकआउट दिया और दूसरा कैंडल में ये थोड़ा सा ऊपर गया। सारे बायर्स को यहाँ पे बुलाया गया कि ब्रेकआउट मिला है, क्योंकि हम तो सीखते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है अब ऊपर जाएगा, हम सभी इसमें एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनाया है, और उसे अगर ऊपर जाना होगा तो अब यहीं से वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो सेलिंग किए हैं उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा।
तो वो छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब बायर एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल बनाया है, उसके बाद वो फिर से उसका लो ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक रिस्क के साथ इसमें एंट्री कर जाना है। आपको ये चीज़ आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया था, अब ब्रेकआउट देके नीचे आ रहा है। तो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि एक रेड कैंडल बनाने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि वाकई में ये जो रेड कैंडल बना है वो सेलिंग के लिए बनाया गया है या फिर फंसाने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर या नीचे दोनों जगह जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रेड कैंडल बनने के बाद इसका लो भी ब्रेक किया है, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से ट्रैप का सीन भी बन रहा होगा। तो जैसे इसका लो ब्रेक करेगा, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, हम इसमें एंट्री कर जाएंगे और इसी रेड कैंडल के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम उस ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेलिंग अच्छा खासा हुआ और हमें प्रॉफिट हुआ है। रेजिस्टेंस वाला तो आप समझ गए। अब सपोर्ट पर भी इसी तरीक़ा से काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस जगह पे आप देख रहे होंगे, हम इसको सबसे पहले आप इस जगह पे देख पा रहे होंगे कि इसने ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है, आदमी को बता रहा है कि हमने ब्रेकआउट दिया है और आप लोग इसे ख़रीद लो, ये नीचे जाने वाला है। यहाँ पे इस तरह का ऐसा साइकोलॉजी काम करता है, लेकिन वो नीचे नहीं ऊपर गया है। तो इस पे यानी कि रेजिस्टेंस पे भी यही साइकोलॉजी काम करता है और सपोर्ट पे भी आपको इसी सब को ध्यान देना है, ये ही काम करता है। अब इसके बाद आपको मार्केट का जब चाल बदलता है, यानी कि तिरछी चाल जब मार्केट चलता है, तो उसमें आपको कैसे काम करना है। तो अब तो हमारे पास एक ये लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया था। ऊपर भी गया तो आदमी को फंसाकर फिर से नीचे आ गया, नीचे आया, फिर हमारे पास ये वाला नीचे आया, तो फिर हमारे पास ये वाला सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अब समझने वाली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर भी स्मार्ट मनी किस तरीक़ा से काम करता है, उसे भी आपको सोचना है। तो यहाँ पर वो 2-3 तरीक़ा से काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये अगर सीधा हुआ तो ये एक सपोर्ट जैसा आपको दिख रहा होगा कि इस जगह से पहले सपोर्ट लिया था। तो अब यहाँ पे वो ख़रीदने के बारे में सोचेंगे, तो ख़रीदेंगे तो वो सिंपल तरीक़ा से वो ख़रीदेंगे नहीं, आदमी को फंसाने के बाद ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या यहाँ पर जो है बायर सच में यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आया है या फंसाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस लेवल पे आया, आने के बाद मार्केट सीधा सा ऊपर जाने लगा है, मतलब यहाँ पर फंसाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा। अगर अब इसको नीचे आना होगा तो डायरेक्ट तो नीचे आएगा नहीं, यहाँ पे इस तरीक़ा से सीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये है, ये वाला, और एक पॉइंट ये बना। तो इस 2 पॉइंट को मिलाकर हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको देखना ये है कि मार्केट का बिहेवियर अब कैसा है। तो हमारे पास इस जगह को अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट आने के बाद टाइम स्पेंड कर रहा है। दूसरा है कि ये वाला ट्रेंड लाइन भी है, और तीसरा है कि यहाँ से मार्केट रिटर्न आया है। तो यहाँ पर क्या साइकोलॉजी काम करता है, मार्केट यहाँ से सेलिंग आया था तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है, लेकिन अब आपको ये भी देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ बचाएगा, एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ से जा रहा है वो आपको बचा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद इसने तो एक हैमर कैंडल बनाया है, और हैमर कैंडल रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो तो नीचे आता है। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा, और हमने जो भी वीडियो बनाया है कैंडल ऑफ साइकोलॉजी का, वहाँ पर भी हम बताए हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। तो वहाँ पे हमने तो ये सभी चीज़ों को बताया है, अगर आपने देखा होगा वीडियो को। तो यहाँ पर तो बहुत सारे कारण हो गए नीचे आने का। एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद हैमर कैंडल भी बना है, यहीं पे ट्रैप होता है और यहीं पे हम लोगों का मिस्टेक होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं जाता तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप का एक रिस्क ले सकते थे, लेकिन ये तो ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन हमें बचा सकता है। तो अब हमें देखना है कि मार्केट क्या सच में यहाँ से नीचे आएगा। नीचे अगर इसको आना होगा तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वो नीचे आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल वो ब्रेक नहीं किया है। तो अब आपको एक ये ट्रेंड लाइन के वजह से आप समझ गए होंगे कि ये मार्केट अब यहाँ से हो सकता है तो ऊपर जाए। तो अब ऊपर जाने के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इस जगह पे आप एंट्री कर सकते हैं, और इसका आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारा ऊपर जाने वाला ट्रेड हमें मिल गया है।
तो इस जगह पे आप ट्रैप होने से भी बच सकते हैं और एक सही ट्रेड में एंट्री भी कर सकते हैं। अब एंट्री कैसे कर सकते हैं? एंट्री यहाँ से आप देखिए कि सेलिंग कहाँ से हुआ था, तो यहाँ से सेलिंग हुआ था, इसके हैमर जहाँ से बना था। तो जो भी सेलर यहाँ पे सेलिंग किए हैं उसके ऊपर अब जाएगा तो उनको अब डर लगने उनको अब लॉस होगा, तो वो अब इस ट्रेड से निकल जाएंगे। और एक्चुअल में इसको जाना होता तो यहाँ से ही वो चले जाता। तो इस ट्रेंड लाइन की वजह से हम एक रिस्क ले सकते हैं। तो जैसे ही इसका हाई यानी कि जहाँ से सेलिंग हुआ है उसका हाई क्रॉस करेगा उसमें हम एंट्री कर जाएंगे। तो उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आया ही नहीं, क्योंकि अब हमें मल्टीपल रीज़न है, कारण मालूम पड़ गया है। तो ये अब यहाँ पे अब हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो गाइस आपने देखा कि बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट चलता है। जो भी हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन जो भी हमारा काम करता है वो बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी के हिसाब से काम करता है। तो बायर्स और सेलर्स का एक सेपरेट वीडियो हम लेके आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत है या आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी हेल्प करके हमें खुशी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।